गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवी स्टडी क्लासेज। पिछले क्लास में हमने लॉजिकल रीजनिंग या उसको क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, उसमें हमने पढ़ा था स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। कुछ स्टेटमेंट था और उसके कोर्स ऑफ एक्शन हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट, जिसमें स्टेटमेंट में कुछ इश्यूज रहेंगे, उसका रिप्लाई हम उसका एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन से नहीं देंगे, उसका कैसे सॉल्यूशन होगा, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे आर्गुमेंट की तरह। उसमें स्टेटमेंट रहेगा और आर्गुमेंट दिया रहेगा, है ना। उसमें क्या रहेंगे, एक स्टेटमेंट रहेंगे, स्टेटमेंट पे क्या रहेगा, इश्यूज रहेगा कुछ, है ना। स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ इश्यूज दिखाया जाएगा। इश्यूज कैसे रहेंगे, जिसका सॉल्यूशन ना हो सके, है ना, उसका सॉल्यूशन ना ईजिली नहीं होगा, तो उसके रिप्लाई हम सॉल्यूशन जो भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आर्गुमेंट की तरह निकालेंगे, है ना। आर्गुमेंट रहेगा। उस आर्गुमेंट में हमें देखना यह है कि उसका कौन सा आर्गुमेंट सही दिया हुआ है। तो उसमें एक हम करेंगे क्या, जितने भी आर्गुमेंट है उसमें एक क्वेश्चन हम अगर पूछते हैं वाई, उस वाई का रिप्लाई अगर डिटेल्ड में जिस आर्गुमेंट में होगा वही आर्गुमेंट को हम मार्क करेंगे सही, है ना। फुल डिटेल रिप्लाई करे आपके क्वेश्चन का, है ना। अब आर्गुमेंट दो तरह के होंगे, एक आर्गुमेंट होंगे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, जिसको राइट आर्गुमेंट भी बोलेंगे, एक रॉन्ग होगा जो वीक होगा। कैसे हम पता करेंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है उससे अगर हम क्वेश्चन पूछें वाई, तो वो हमें डिटेल्ड रिप्लाई देंगे, डिटेल सॉल्यूशन देंगे उसका। और अगर जो आर्गुमेंट रॉन्ग होंगे या उसको वीक बोलते हैं, जो वाई का रिप्लाई नहीं दे पाएगा, हो सकता है कि वो आपको फील हो कि ये सही है, लेकिन वो डिटेल्ड रिप्लाई नहीं देगा उस स्टेटमेंट का, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। जैसे ही हमने क्वेश्चन पूछा वाई, है ना, कोई आर्गुमेंट को, जो भी आर्गुमेंट है उसको पहले बढ़िया से रीड कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, फिर उससे क्वेश्चन पूछिए क्या वो डिटेल्ड रिप्लाई दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो हो जाएगा वीक आर्गुमेंट, अगर दे रहा है तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, ठीक है। देखिए, इस अगर लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें, जो अगर हम पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ दें, है ना, क्योंकि वो तो मैक्सिमम मार्क्स ले जाते हैं, तो मिसलेनियस जो रीजनिंग का पार्ट है उसमें 5 to 6 मार्क्स एक रीजनिंग का जो ए पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग, ये दे जाता है, ठीक है। और ये बहुत टफ नहीं है, बहुत कम टाइम लगता है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये पूछ क्या रहा है ना। उसका जो रिप्लाई है, जो कोर्स ऑफ एक्शंस हैं या आर्गुमेंट्स हैं, वो कैसे रिप्लाई दे रहा है, अगर ये हम कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो 5 to 6 मार्क्स हम लेकर जाएंगे, है ना। पर मैक्सिमम इसमें लोगों की गलतियां हो जाती हैं, तो अभी से हम वैसा गलती नहीं करेंगे, वो गलती हम अवॉइड करेंगे, उसको हम समझेंगे और रिप्लाई करेंगे। तो मैं बहुत अच्छे
एनालिसिस करके इस पे ला रहा हूँ चीज़ें, कंटेंट बहुत बढ़िया ला रहा हूँ ताकि ये गलत ना हो। तो जैसे ही पार्ट आया, जैसे मैंने बताया कि आर्गुमेंट वाला रीजनिंग का जैसे ही पार्ट आया, लॉजिकल रीजनिंग में आर्गुमेंट का, तो उस आर्गुमेंट से जितने भी 3-4 आर्गुमेंट रहेंगे उससे हम क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसको समझेंगे कि बढ़िया से अगर उस स्टेटमेंट का रिप्लाई दे रहा है जो इशूज है स्टेटमेंट में, तो वो सही हो जाएगा। एक हम वो कर लेते हैं। अभी तो हम एक एक एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं, बाद में हम बहुत सारे एग्जाम्पल लाएंगे, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन करेंगे, तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको। एक मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ, इसको देखते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया है, शुड देयर बी अ सेम क्यूरिकुलम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इन प्रोफेशनल कोर्सेज इन ऑल द कॉलेजेज अक्रॉस द कंट्री, है ना। इस देश में जितने भी कंट्री जितने भी कॉलेजेज हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज देते हैं, क्या उनका सेम क्यूरिकुलम होना चाहिए? ये एक स्टेटमेंट है ना, क्या ऐसा होना चाहिए? इसने क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए आर्गुमेंट्स हैं 1 2 3 आर्गुमेंट्स है, जिसमें कौन हमें अच्छे से रिप्लाई दे रहा है हमारे क्वेश्चंस का। इज द ओनली वे टू स्प्रिंग इन यूनिफॉर्मलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, इसने बोला कि ये एक एजुकेशन सिस्टम है, यही एक वे है जिससे कि सारे कंट्री में एक एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्म आएगा, यूनिफॉर्मिटी आएगा। लेकिन कैसे, क्यों, ये हमें नहीं बता रहा है डिटेल। अगर हम इससे कुछ क्वेश्चन पूछे तो ये नहीं बता पा रहा है। दूसरा देखते हैं, यस इट विल हेल्प स्टैंडर्डाइज द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स बीइंग गिवन बाय डिफरेंट कॉलेजेस इन द कंट्री, है ना। ये हमें बढ़िया से बताया कि अगर ऐसा होना चाहिए तो उसका क्या रिप्लाई दे रहा है ना, क्यों होना चाहिए ऐसा। तो ये बढ़िया से देखिए, फर्स्ट में तो सिंपल लाइन बिल्कुल बता दिया कि यही एक है तरीका जो, लेकिन इसने बताया बढ़िया से कि यस, पहले तो इसका आंसर दिया कि यस इट विल हेल्प स्टैंडर्डाइज द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स बीइंग गिवन बाय डिफरेंट कॉलेज इन द कंट्री, है ना, इसलिए इसको हम मार्क राइट करेंगे। थर्ड नंबर पे आते हैं, नो ईच कॉलेज शुड हैव द पावर टू डिसाइड इट्स सिलेबस बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कॉलेज, है ना। जो कॉलेज की स्पेसिफिक नीड्स है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से उसको डिसाइड करना चाहिए। ये दोनों हमें डिटेल आंसर दे रहे हैं, लेकिन फर्स्ट है वो सिंपल लिख दिया है, और भी इसने क्वेश्चन ही पूछ लिया है ना, बल्कि ये रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो सेकंड और थर्ड सही होगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है सेकंड और थर्ड। फर्स्ट एक लाइन बस लिख दिया है, एक लीनियर है, सिंपल है बिल्कुल, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको हम नहीं मार्क करेंगे, है ना। तो इसमें सेकंड और थर्ड आंसर होना चाहिए। ए में देखिए नन इज स्ट्रॉन्ग, नहीं ऐसा नहीं है, ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग, वन तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। टू इज स्ट्रॉन्ग, ओनली 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, नो ओनली 2 and 3, हाँ ओनली 2 and 3 आर स्ट्रॉन्ग। थर्ड नंबर को हम मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से जो ये आर्गुमेंट वाला, आर्गुमेंट टाइप ऑफ जो लॉजिकल रीजनिंग रहते हैं, जिसमें स्टेटमेंट रहते हैं, उसमें कुछ इश्यूज रहते हैं ना, ये डिफरेंट टाइप, जैसे इस क्वेश्चन पूछा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी करा रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेज हैं जो अलग अलग क्यूरिकुलम से, तो बोले सबको यूनिफॉर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दो आर्गुमेंट दिया हुआ है ना। फर्स्ट आर्गुमेंट को हम कैंसिल इसलिए किया क्योंकि ये ऑलरेडी यही एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि क्या यही एक वे है, लेकिन इसने बोल रहा है जो सेकंड है, बढ़िया से रिप्लाई किया कि यस इट विल हेल्प स्टैंडर्डाइज द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स बीइंग गिवन बाय डिफरेंट कॉलेज इन द कंट्री, है ना, सबको एक स्टैंडर्ड में ला देगा। थर्ड बोला नहीं, जो कॉलेज है उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है, उनका भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से करना चाहिए। तो ऐसे हम रिप्लाई करेंगे, है ना। थैंक यू, आज इतना ही, फिर एक एक करके हम पढ़ेंगे, है ना। जैसे फर्स्ट डे मैंने रीजनिंग का जो 4
पार्ट्स बताया और सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट पढ़ लिया था कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा आर्गुमेंट, है ना। नेक्स्ट में बाकी डील स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अभी क्या करना है, थोड़ा इस भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।